हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं प्रोस्पेक्टस रिलेटेड टू अंडर ग्रेजुएट मास्टर्स एंड पीएचडी प्रोग्राम। इसमें बेसिकली मैं आपके साथ एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जो डेट है वो शेयर करूँगी, ठीक है। और आपको किस तरह से एग्जामिनेशन फॉर्म जो है भरना है गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, जो कि आपके उत्तराखंड में है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फ़ी डिटेल्स, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी डिटेल्स अगर आप देखेंगे यहाँ पे देखो ऑनलाइन फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। यानी कि जो यूजी एमएससी और पीएचडी के लिए जो ऑनलाइन डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की, वो क्या है 18 अप्रैल है, ठीक है। और लास्ट डेट क्या है 31 मई है। इसी के साथ अगर आप एमटेक से हैं या स्पॉन्सर कैंडिडेट फॉर मास्टर एमटेक एंड पीएचडी प्रोग्राम है तो आपके लिए भी क्या है सेम वही डेट है, ठीक है। तो यानी कि बेसिकली जो ऑनलाइन फॉर्म है जब आप भरना शुरू करेंगे वो क्या थी आपकी 18 अप्रैल से आपके फॉर्म जो है वो भरने शुरू हो गए हैं और 31 मई जो है वो लास्ट डेट है। फिर एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है, अगर आप जनरल और ओबीसी से हैं तो आपकी 1200 है, और अगर आप SC ST या फिज़िकली हैंडीकैप्ड है तो आपकी 600 है। नेक्स्ट यहाँ पे आपके कुछ रेटेड इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, वो आप इजीली पढ़ लीजिएगा। प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट आते हैं कि आपको क्या कौन कौन से स्टेप्स के थ्रू क्या करना है, किस तरह से आपको भरना है फॉर्म, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप है आपका रजिस्ट्रेशन का, जिसमें आप अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कैंडिडेट का नेम, डेट ऑफ बर्थ और किस लिए अप्लाई कर रहे हैं और डोमिसाइल और कैप्चा कोड डालना है, ठीक है। फिर आपको लॉगिन करना है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको लॉगिन करना है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल करना है। यानी कि जो भी डिटेल्स आपसे मांगी गई है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आधार कार्ड नंबर, नेशनलिटी, जेंडर, कैटेगरी, जो भी ये सारी चीज़ें आपको मांगी गई है ये सभी चीज़ें आपको फिल करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको प्रोग्राम फिल करना है कि आप कौन से एग्ज़ाम या कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, यूजी, मास्टर्स, एमसीए या फिर पीएचडी। तो आपको फिल कर लेना है आपका स्टेटस क्या है, पास्ड है या अपीयरिंग है, कि आप अपीयरिंग में हैं या आप पास कर चुके हैं, ठीक है। फिर आपको एग्ज़ामिनेशन के जो सेंटर्स हैं उनको चॉइस करना है। बेसिकली पीएचडी का जो सेंटर रहता है वो पंतनगर ही रहता है। फिर आपको फ़ोटो, सिग्नेचर और लेफ़्ट थंब जो है अपना लेफ़्ट हैंड थंब का इम्प्रेशन डिजिटली क्या करना है, अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ पे सब डिटेल्स दे रखी है कि कितने KB का होना चाहिए, तो आप यहाँ से देख करके वो अपलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको एप्लीकेशन फ़ी जो है वो सबमिट करनी है और अपना जो कंफर्मेशन पेज है उसको प्रिजर्व कर लेना है आगे के लिए, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर आपके कोर्सेज़ पे। ये देखो सेंटर्स यहाँ पे दे रखे। अगर आप यूजी प्रोग्राम, मास्टर प्रोग्राम, एमसी प्रोग्राम और पीएचडी प्रोग्राम, तो एमसी और पीएचडी प्रोग्राम के लिए सिर्फ आपके 2 सेंटर मतलब एक ही सेंटर है जो क्या है पंतनगर है। मास्टर्स प्रोग्राम के लिए आपके 2 सेंटर होते हैं, देहरादून और पंतनगर। और यूजी प्रोग्राम के लिए आपके अलग अलग सेंटर्स है, जैसे अल्मोड़ा, देहरादून, हल्द्वानी, पंतनगर, पिथौरागढ़, ऋषिकेश और श्रीनगर, ठीक है। फ़ीस ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। फिर उसके बाद आपकी पीएचडी प्रोग्राम दे रखे हैं और कितने नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो दे रखा है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन दे रखी है, तो आप इजीली यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में करना चाहते हैं तो आपके पास एमएससी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स होनी चाहिए, रूरल बैंकिंग या फिर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स होने चाहिए, ठीक है। एमएससी होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोड दे रखे हैं यहाँ पे। और अगर आपके पास डोमिसाइल है तो यानी कि अगर आपके पास डोमिसाइल है तो कितनी सीटें हैं, 3 हैं। और अगर आप अदर स्टेट की कितनी सीटें हैं, 1 सीट है, ठीक है। यानी कि जो उत्तराखंड के हैं उनके लिए ओवरऑल 4 सीटें हैं, जिसमें से 3 जो हैं वो उत्तराखंड वालों की है और 1 जो है वो अदर स्टेट की है, ठीक है। इसी तरह से आपके हर एक मेजर्स के लिए दे रखी है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे अगर आप सोयल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में करना चाहते हैं तो आपकी 5 सीटें हैं ओवरऑल, 4 आपके उत्तराखंड के बच्चे जो है वो फिल किए जाएंगे और 1 सीट जो है आपकी अदर स्टेट से फिल की जाएगी, इस तरह से। साइंस मेजर्स में भी आपके अलग अलग
प्रोग्राम है, जैसे एग्रीकल्चर स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स, एग्रीकल्चर केमिकल्स, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में आपकी सिर्फ इस बार 2 सीटें निकाली गई हैं और अदर स्टेट की कोई भी सीट खाली नहीं है। तो आपकी एमएससी एग्रीकल्चर इन माइक्रोबायोलॉजी हो सकती है, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी हो सकती है, एमएससी इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी हो सकती है, बायोकेमिस्ट्री से हो, या फिर आपकी फूड टेक्नोलॉजी है, बायो टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, फूड एंड न्यूट्रिशन, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी से हैं अगर आप, तो आप माइक्रोबायोलॉजी में एडमिशन ले सकते हैं। फिर इसके बाद आता है मास्टर्स प्रोग्राम, उसमें भी आपका नेम ऑफ प्रोग्राम, जैसे कि आपके यहाँ पे दे रखे हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रोमेटोलॉजी, तो आपकी बीएससी किस में होनी चाहिए, एग्रीकल्चर में होनी चाहिए, फिशरीज़ में होनी चाहिए, फॉरेस्ट्री में होनी चाहिए। इसी तरह से यहाँ पे सारे मेजर्स आपको दे रखे हैं, आप इजीली जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं उस हिसाब से आप देख सकते हैं। ठीक है, साइंस मेजर्स में अगर हम बात करें तो साइंस मेजर में आपके एमएससी एग्रीकल्चर केमिकल्स में, या फिर एग्रीकल्चर स्टैटिक्स में, बायोकेमिस्ट्री में, बॉटनी में। तो बॉटनी के लिए आपको क्या चाहिए, बीएससी विद बॉटनी एज वन ऑफ मेजर सब्जेक्ट, यानी कि आपके बीएससी में बॉटनी जो है एक मेजर सब्जेक्ट होने चाहिए। अगर आपको बायोकेमिस्ट्री में एडमिशन लेना है तो आपके बीएससी में बायोकेमिस्ट्री होनी चाहिए, बायोटेक्नोलॉजी होनी चाहिए, या फिर माइक्रोबायोलॉजी होनी चाहिए, या फिर एग्रीकल्चर होम साइंस, या फिर एग्रीकल्चर होना चाहिए, या होम साइंस होनी चाहिए, कम्युनिटी साइंस होनी चाहिए। इस तरह से आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसी तरह से केमिस्ट्री में आप इजीली एडमिशन ले सकते हैं। इन्वायरमेंटल साइंस में आप ले सकते हैं अगर आपके पास बीएससी विद इन्वायरमेंटल साइंस है, या फिर इन्वायरमेंटल बायोलॉजी एज ए वन ऑफ मेजर सब्जेक्ट, या फिर बीएससी इन जेड-बीसी है। ठीक है, तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस में एडमिशन ले सकते हैं। फिर है फूड टेक्नोलॉजी का, तो बीएससी इन फूड टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, फूड साइंस होनी चाहिए। ठीक है, अदर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी के लिए बेसिक मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी, तो उसके लिए आपको बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी होना चाहिए, बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए, एग्रीकल्चर होना चाहिए, फिशरीज़ होना चाहिए, या फिर फॉरेस्ट्री में होनी चाहिए। ठीक है, या बायोटेक्नोलॉजी, या फिर बॉटनी या जूलॉजी एक मेजर सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे बेसिकली 3 सीटें इस बार निकाली गई हैं। ठीक है, ये वेटरनरी का है। अब इसी तरह से यूजी प्रोग्राम के लिए तो यहाँ पे भी आपके दे रखे नेम ऑफ प्रोग्राम, मिनिमम एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन आप इसलिए पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद आपके यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट दिए गए हैं जो कि आपको वेरिफिकेशन, यानी कि जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो काउंसलिंग के टाइम पे जो आपको चाहिए होंगे वो सभी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ से देख लीजिएगा। अब आते हैं आपके सिलेबस पे। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर जो दे रखा है सिलेबस, वो है सिलेबस फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ यूजी प्रोग्राम। ठीक है, जिसमें क्या आते हैं, मेंटल एलिजिबिलिटी, यानी कि मैथमेटिक्स, सॉरी मेंटल एलिजिबिलिटी आती है, जिसमें आपको कोई सिलेबस नहीं है। फिर आपके मैथमेटिक्स, जिसके पास मैथ्स है तो वो इस तरह का आपका सिलेबस रहेगा। फिज़िक्स, अगर आप बायोलॉजी वाले हैं तो इस तरह से, जूलॉजी वाले हैं तो, मतलब ये पूरा आपका यूजी प्रोग्राम का है। ठीक है, क्योंकि आपके 12th में आप सभी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें से आपके कुछ कुछ क्वेश्चन जो हैं हर एक सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन से मेजर में भर रहे हैं। ठीक है, अगर आप एग्रीकल्चर में जाने वाले हैं तो आपके एग्रीकल्चर वाले फिर से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आप बायोलॉजी फील्ड में जाने वाले हैं तो बायोलॉजी फील्ड से पूछे जाएंगे। अगर आप मैथ वाले फील्ड में जाने होंगे तो मैथ्स और फिज़िक्स, इस तरह के आपके जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे। ठीक है, हमारा मेन फोकस है इसमें मास्टर्स प्रोग्राम पे। तो मास्टर प्रोग्राम्स में लाइफ साइंस का जो सिलेबस है उसमें आपकी ये डिफरेंट यूनिट दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिलेबस दे रखा है लाइफ साइंस और फिजिकल साइंस का दे रखा है। तो लाइफ साइंस में जितने भी बायोलॉजी के बच्चे हैं वो सभी आ जाएंगे।
इसमें आपको केमिस्ट्री भी पूछी जाती है। और नीचे आपका फिजिकल साइंस का हो गया है। इस प्रोस्पेक्टस को आप डाउनलोड कर लेना और इजीली आप सिलेबस जो है उसमें से देख सकते हैं। फिर ये एमसीए प्रोग्राम का हो गया है, तो आप इजीली यहाँ से प्रोस्पेक्ट डाउनलोड करके अपना जो सिलेबस है वो आराम से देख सकते हैं। तो मेन पॉइंट्स क्या थे कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो ऑनलाइन फिलिंग डेट है वो क्या है, 18 अप्रैल से शुरू हो गए हैं, 31 मई जो है जब तक चलेंगे। उसके बाद आपकी जो एडिटिंग या फिर करेक्शन की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है वो क्या है, 1 जून है, ठीक है, 7 जून तक ये चलेगी। एडमिट कार्ड आप जब डाउनलोड कर पाएंगे तो आपकी जो डेट है वो क्या है, 15/7/2022 यानी कि 15 जुलाई को आपको एग्ज़ाम जो एडमिट कार्ड है वो क्या होगा, डाउनलोड किया जाएगा। और एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जो डेट है वो क्या है, 30 जुलाई है। 30 जुलाई किसके लिए है, मास्टर्स और पीएचडी के लिए। और यूजी और एमसीए प्रोग्राम के लिए क्या है, 31 जुलाई है। फिर टाइमिंग क्या रहेगी, मास्टर्स और पीएचडी के लिए 10 से 1 रहती है और यूजी के लिए भी 10 से 1 रहती है। रिज़ल्ट कब डिक्लेयर होगा, 15 अगस्त तक जो है वो रिज़ल्ट आपका, या उससे पहले ही आपका रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर हो गया होगा। फिर काउंसलिंग हो जाती है, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन की डेट और रजिस्ट्रेशन होता रहता है। फी डिटेल्स आपको मैंने ऑलरेडी बताई गई थी। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो एडमिशन से रिलेटेड तो आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। आई होप आज जो मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहती थी वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच गई हो और आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो अगर आपको फॉर्म भरना है तो 31 मई से पहले आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है फॉर एमएससी या फिर पीएचडी आप अप्लाई कर सकते हैं इन माइक्रोबायोलॉजी।